स्वागत है दोस्तों आपका इस हमारे YouTube चैनल में। तो आइए आज अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध बताने वाला हूँ। मैं एक निबंध आगे बता चुका हूँ और अब मैं आज दूसरा निबंध बताने वाला हूँ। मेरा पहला जो क्वेश्चन था उसका व्याख्या समाज और धर्म डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया था और मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ रामायण और महाभारत के बारे में। तो आइए आज जानते हैं रामायण और महाभारत के बारे में क्या खास है क्या है नहीं है। इसका सारांश मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस माध्यम से। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है कि रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध का सारांश लिखते हुए भारतीय समाज पर इसका प्रभाव उद्घाटित कीजिए। अथवा में आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकते हैं कि रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना में वर्णित निबंधकार के विचारों की समीक्षा कीजिए। आपके पास अथवा भी है, तो आप अगर आप क्वेश्चन में आंसर में लिखते हैं तो आंसर दे क्या देना है, एक देना है, एक क्या देना है। अगर आप अथवा लिखते हैं तो आपको अथवा ही देना है और ऊपर वाला लिखते हैं तो आपको ऊपर वाला ही देना है। दोनों नहीं लिखना है। क्वेश्चन में अगर अथवा दिया हुआ आएगा तो ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों लिख देना है। एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर अथवा देते हैं तो अथवा में नीचे देना है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें काफ़ी अच्छा खुशी महसूस होगी। तो आइए क्वेश्चन का सारांश क्या है, क्या कहता है कि रामायण और महाभारत सांस्कृतिक चेतना को यहाँ पर डॉक्टर देवराज मूलतः चिंतक है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि किसी भी सारांश के लिखिएगा तो उसका उत्तर देने से पहले उसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं तो आपको लिखना होगा कि चित्र कौन लिखा है, किस उसका जन्म कहाँ हुआ है, किससे कैसे पढ़ा है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा बेस्ट होगा आपके लिए। तो आइए आगे क्या कहते हैं, इसको लिखा किसने है, तो डॉक्टर देवराज मूलतः चिंतक ने लिखा है। चिंतक यहाँ क्या है कि वो इस पर चिंता किया है, महाभारत और रामायण पर चिंता किया है, ना कि वो चिंतक कोई कास्ट या जाति से है। चिंतक यहाँ पे चिंता करने वाले को चिंतक कहा गया है। उनके दृष्टि से हम देखते हैं कि उनके दृष्टि निबंधों में साहित्य चिंता और सांस्कृतिक चिंता दोनों समान रूप से उजागर हुए हैं। मतलब क्या है कि रामायण और महाभारत में डॉक्टर देवराज जो है ये दोनों में काफ़ी उजागर मतलब अपना प्रभाव यहाँ पे दिखाया है। और कहना क्या चाहता है आगे देखते हैं। यहाँ पर रामायण और महाभारत दो विभिन्न युगों के दर्पण है। यहाँ क्या है, रामायण दूसरा काल में हुआ है और महाभारत दूसरा काल में है, लेकिन दोनों का दर्पण मतलब दर्पण क्या है, देखने का दृष्टि। यहाँ पे दोनों को एक नज़र से देखा है और दोनों को देखते हुए यहाँ पे क्या कह रहा है देवराज, डॉक्टर देवराज। उसके बाद क्या कहता है, रामायण में सांस्कृतिक और सभ्यताओं का संघर्ष को चित्रित किया गया है। रामायण में क्या किया है, सांस्कृतिक और सभ्यताओं का चित्रण किया गया है। वहीं दूसरी ओर महाभारत में जीवन आदर्श को लेकर युधिष्ठिर तथा दुर्योधन के कर्म और संघर्ष को दिखाने या दिखाया गया है। रामायण में संस्कृति को दिखाया गया, उसमें संघर्षता जो होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, लेकिन यहाँ महाभारत में ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ पे क्या है, आदर्श संस्कार के बारे में युधिष्ठिर और दुर्योधन के कर्म के संघर्ष को दिखाने के लिए यहाँ पे देवराज जी ने अपना दृष्टि रखा है। फिर अंतर दिखाई यहाँ देता है कि वैदिक काल के आगे जहाँ एकत्रित होकर दस्युओं से लोहा देते हुए वह महाभारत के समय में आर्यों का अपना ही जीवन युद्ध और वैमनस्य का क्षेत्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया था, दोनों में जहाँ अंतर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एकत्रित होकर दस्युओं मतलब 10 दिशाओं को लेकर लोहा लेकर वही महाभारत के समय में आर्य का अपना ही जीवन, या आर्य क्या है, आर्य समाज है, वहाँ पे जीवन युद्ध और वैमंस क्या है कि पहले का आदमी जो मानव होता था वह वैमंस मतलब बंदर के जैसा होता था। कहाँ पे, महाभारत में नहीं, रामायण में बताया गया है और वहाँ पे दिखाया भी गया है हनुमान के नाम से जिसे जानते हैं। उसके बाद आगे क्या कहता है कि महाभारत में कर्म वर्णन को अधिक प्रधान तथा रामायण में कवि की सौंदर्य दृष्टि, रामायण में क्या किया कि कवि का सौंदर्य दृष्टि जो है देखने का नजरिया वह प्रधान दिखाया गया है। इसका रंग रामायण को काव्य में प्रथम स्थान जबकि महाभारत को गौरवपूर्ण की संज्ञा नहीं दी गई। यहाँ पे क्या है कि महाभारत में इसका क्या किया गया है, कर्म वर्णन को अधिक प्रधान दिया है और महाभारत में कर्म वर्णन को अधिक प्रधान दिया गया है, लेकिन महाभारत में रामायण में नहीं दिया गया है। उसके बाद क्या कहता है, रामायण में कवि की सौंदर्य दृष्टि प्रधान है और महाभारत में कर्म वर्णन का अधिक प्रधान है। दोनों में दो अंतर यहाँ पे दिखाई दिया है। उसके बाद महाभारत को गौरवपूर्ण की संज्ञा नहीं दी गई। यहाँ पे क्या नहीं दी गई, गौरवपूर्ण की संज्ञा नहीं दी गई। किसमें, महाभारत में।
उसके बाद करना है स्टेप को चेंज, और मैं फिर से यहाँ पे मतलब थोड़ा सा स्टेप को हटा के लिखना है ताकि पता लगे कि दूसरा पॉइंट हुआ, एक दूसरा पॉइंट हुआ। तो दूसरा पॉइंट में क्या कहता है कि रामायण के प्रारंभिक 2 कांडों को इस प्रकार दिखाया गया है। इसमें 2 कांड हुआ है रामायण में, और दोनों कांडों को इस प्रकार दिखाया गया है, जिनमें राम का जीवन सौंदर्य, किसका जीवन सौंदर्य, राम का जीवन सौंदर्य चेतना बनकर चित्रित किया गया है। इसमें राम का जीवन चेतना जो है, सौंदर्य जो है, उसका मतलब व्यवहार, स्वाभाविक, सम्मान, इसको यहाँ पे चित्रित कर दिया, मतलब खंडित खंडित करके यहाँ पे बताया गया है। किसमें, रामायण में। लेखक के अनुसार रामायण द्वारा सीता हरण होने पर राम सीता के सामंजस्यपूर्ण जीवन में कटुता आ जाती है। जब सीता की हरण होती है तो यहाँ किसके हिसाब से यहाँ पे कौन बता रहा है, जब सीता की हरण होती है तो लेखक के अनुसार राम सीता का जो सामंजस्य है, जो प्यार बना हुआ रहता है बीच में, वो क्या रहता है, यहाँ पे जीवन की कटुता, मतलब जीवन में कुछ बाधाएं आ जाने के कारण वहाँ पे थोड़ा डगमगा जाती है। इसलिए रावण को दंड देना राम का काव्य बन जाता है। मतलब कि अगर राम के पत्नी जो सीता है उसके साथ गलत व्यवहार किया तो यहाँ पे क्या कहता है, राम अब सोचता है कि अगर हम ऐसा दंड नहीं करते हैं तो क्या आगे क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगी, इसलिए उसे दंड देना उसका कर्तव्य बन जाता है। और राम और सीता एवं उनके माता पिता पुत्र से जुदा होने का कष्ट का विस्तृत वर्णन किया गया। किसमें किया गया, रामायण में। जब राम और सीता और लक्ष्मण तीनों जो 14 वर्ष के लिए वनवास गया था, तो यहाँ पे वही जुदाई की बात कह रही है कौन, लेखक क्या कहे कि एवं उनके माता पिता पुत्र से जुदा होने का कष्ट, मतलब माता पिता से अगर पुत्र जुदा होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट होती है। नहीं चाहते हुए भी यहाँ राम और सीता अपनी माता पिता से जुदा हो गई है, वो वनवास के लिए जाना चाहती है। उसके बाद यही सब बात दिया गया है, लेखक के अनुसार यहाँ पे रामायण में बताया गया है। उसके बाद क्या कहता है आगे, और महाभारत में सबसे अधिक वीरों की नैतिकता और शुरुआत का वर्णन किया गया है। किसमें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए स्टेप चेंज करना है, और उसके बाद यहाँ निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में क्या है कि निष्कर्ष में लिखना है, मतलब जो अगर हम महाभारत और रामायण में पढ़ते हैं, हमसे रामायण और महाभारत से हमें क्या जानकारी मिलती है उसी के बारे में। अगर आप इस क्वेश्चन का उत्तर दिए और सही तो अगर आप जैसे भी दिए तो इसमें क्या किए, इसका निचोड़ को ही निष्कर्ष कहा गया है। मतलब इसमें आप क्या समझे नहीं समझे उसी के बारे में निष्कर्ष में लिखना होता है, और आप सब लिखिएगा निष्कर्ष से ही हमें पता चल जाता है कि अब स्टूडेंट क्या समझा इस कहानी से, इस निबंध से, इस कविता से। इसलिए निष्कर्ष लिखना ना भूलें। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि उपरोक्त बातों से हमें पता चलता है कि देखिए, आपको अपना मन की बात देना है कि आप क्या समझे, ना कि हमारे मन की बात देना है। हमें जो लगा हम वो यहाँ पे लिखे हैं कि रामायण और महाभारत संघर्षशील था। रामायण और महाभारत दोनों संघर्षशील था। क्यों संघर्षशील था, इसलिए था कि अर्जुन, कुंती पुत्र, ये सब जो है संघर्ष में था। और महाभारत में, रामायण में क्या है कि राम सीता का वनवास जो हुआ, हरण हुआ, यहाँ पे भी संघर्ष दिखाई दिया। फिर भी एक को सौंदर्य दृष्टि तथा दूसरे को कर्म दृष्टि की वर्णन की प्रधानता दी गई है। देखिए रामायण में क्या है और महाभारत में क्या है, एक में कर्म दृष्टि है। कर्म दृष्टि किसमें है, तो रामायण में कर्म दृष्टि है, क्योंकि राम को जो रावण हरण किया था तो राम का कर्तव्य था कि उसे दंड दे, इसलिए यहाँ पे कर्म दृष्टि बताया गया है किसमें, रामायण में। और महाभारत में क्या है कि सौंदर्य दृष्टि था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए और यूज कीजिए, पढ़िए और देखिए कि अगर हम आपको 2 पेज में बताए हैं तो आप इन्हें 4 पेज 5 पेज लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या, हम मेन टॉपिक आपको बताए हैं और आपको इसको खंडित करके लंबा से लंबा लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है 500-600 वर्ड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।